आशीर्वाद कर दे, क्योंकि परमेश्वर के वचन के लिखा जिथे वचन उत्थे छुटकारा। और परमेश्वर अपने वचनों द्वारा सानू छुटकारा देते हैं, सानू चंगा करते हैं। और इसलिए वचन को बड़े ध्यान के नाल सुनना, क्योंकि खुदा अपने वचन द्वारा साडे नाल गल करदे हैं। और असीं अज परमेश्वर के वचनों के विचों सीखांगे हिजकियेल की किताब, पवित्र बाइबल के विचों पुराने नेम की किताब हिजकियेल, पंजाबी विच हिंदी च जहेजकियेल, ओदा 37 है। आपां परमेश्वर के वचनों च देखांगे, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा कि परमेश्वर तो कुछ भी अनहोना नहीं, जो बातें मनुष्य के लिए अनहोनी है वो परमेश्वर से हो सकती है, ते खुदा वास्ते कुछ भी औखा नहीं है। 37 पहली है तो सारे पढ़ लो वचन। इहदे आपां सुन सीखांगे सुखियां हड्डियां दे बारे। और हिजकियेल नबी ने बड़ा वधिया वचन सानू दिता सीखण वास्ते। आज हाँ जी पढ़ो पहली आयत। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। वे तराई हड्डियों से भरी हुई थी। हालेलुया। ते हिजकियेल नबी कह रहा कि यहोवा की शक्ति मुझ पर प्रकट हुई और यहोवा अपना आत्मा मेरे बीच में समवा कर मुझे बाहर ले गया और मुझे एक तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी, सूखी बेजान हड्डियां थी वो, और वो जगह जो थी सारी सूखी हड्डियों से भरी हुई। तो खुदा अपने दास को, अपने नबी को अपने आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा के मसा के द्वारा, उस शक्ति के द्वारा उठा के उस हड्डियों से, सूखी हड्डियों से भरी हुई तराई में ले गया। और जब खुदावंद के नबी हिजकियेल ने वहां जाकर देखा इसकी दुआयत में, तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। हालेलुया। लिखा फिर उस आत्मा ने, जो आत्मा हिजकिय्याह नबी को उठा के उस तराई में ले गया था, उस आत्मा ने उसे चारों तरफ घुमाया। वो जो ग्राउंड थी, वो जो जगह थी, उस खुदावंद के पवित्र आत्मा ने उस नबी को उस तराई की, उस जगह के चारों तरफ घुमाया। और लिखा तब मैंने देखा कि वहां बहुत सी हड्डियां हैं और वो बहुत सूखी हड्डियां हैं और उनमें कोई भी जान नहीं है, बस हड्डियां ही हड्डियां। वो जगह पूरी सूखी हड्डियों से, बेजान हड्डियों से भरी हुई थी और वो हड्डियां बहुत सी थी। हाँ जी आगे 3 में। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के दास को एक आवाज सुनाई दी और खुदावंद के आत्मा ने, खुदा ने उससे बात की। लिखा तब उसने मुझसे पूछा कि हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? क्या ये हड्डियां बोल सकती हैं? क्या ये हड्डियां मनुष्य का रूप धारण कर सकती हैं? तो परमेश्वर के आत्मा ने हिजकिय्याह नबी से पूछा, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? तो खुदा के दास ने क्या कहा? मैंने कहा, हे परमेश्वर, तू ही जानता है, ये तेरे काम है प्रभु। तू चाहे तो ये सूखी हड्डियां भी जी सकती हैं, तू चाहे तो इन सूखी हड्डियों में भी जान आ सकती। उसने कुछ नहीं कहा कि प्रभु जी सकती है या नहीं जी सकती। उसने कहा, प्रभु आप ही जानते हो कि ये हड्डियां जी सकती है कि नहीं जी सकती। हाँ जी आगे। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। तो परमेश्वर की आत्मा ने हिजकिय्याह नबी को कहा कि इनसे क्या है, सूखी हड्डियों के ऊपर भविष्यवाणी
और इन्हें कहे कि हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। सूखी हड्डियां, अब हम सोचेंगे कि सूखी हड्डियां जिनमें जान भी नहीं है, जो सूख चुकी, पता नहीं कितने वर्षों से वहां पर पड़ी हुई थी, तो वो कैसे सुनेंगी? तो लेकिन खुदा का आत्मा नबी से क्या कह रहा है कि सूखी हड्डियों से कह कि खुदा का वचन सुनो। ठीक है, हाँ जी आगे। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। हालेलुया। तो नबी ने कहा, इसके नबी ने, कि परमेश्वर यहोवा तुमसे कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में सांस दूंगा और तुम जी उठोगी। और परमेश्वर वचन के द्वारा, अपने नबी के द्वारा उन हड्डियों से बात कर रहा है, उन हड्डियों को वचन दे रहा है, क्योंकि खुदा का वचन सांस पाया हुआ वचन है। इस वचन में इतनी सामर्थ है कि वो सूखी हड्डियों के बीच में भी जान डाल देता है। इस वचन में इतनी सामर्थ है कि बेइलाज बीमारियां भी, और जिन बीमारियों का कोई भी इलाज नहीं है, वो बीमारियां भी ये वचन सुनते सुनते चली जाती हैं। दुष्ट बदरूहें इन वचनों के द्वारा चली जाती हैं और खुदा इन वचनों के द्वारा हमसे बात करता है, और मुर्दा जीवनों में इन वचनों के द्वारा जान आ जाती है, क्योंकि ये वचन खुदा का सांस पाया हुआ वचन है। और इसलिए हमारे अंदर भी जब ये वचन जाता है, हमारे जीवनों में, हमारे जीवन चाहे बेजान कैसे भी होते, दुख में होते, बीमारियों में होते, परेशानियों में होते, लेकिन जब भी ये वचन हमारे जीवन में जाता है तो हमें शांति देता है। हमसे खुदा इन वचनों के द्वारा बात करता है और हम ये कहने वाले हो जाते हैं कि मेरी मुश्किल, मेरी परेशानी खुदा के लिए कोई भी मुश्किल बात नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। और ये वचन हम जब कमजोर पड़ते हैं तो हमें भी तकड़ा कर देता है, हमें भी जान डाल देता है। और इसलिए खुदा का वचन उन हड्डियों से बात कर रहा है कि तुम यहोवा का वचन सुनो, हे बेजान सूखी हड्डियों, खुदावंद का वचन सुनो तो तुम जियोगी, तुम जीवती हो जाओगी, तुम में जान आ जाएगी। और जैसे ही नबी ने ऐसे बोलना शुरू किया तो क्या हुआ, इसके आगे पढ़ो। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा। हाँ, खुदा का वचन नबी के द्वारा उन हड्डियों के पास पहुंचा। परमेश्वर यहोवा सूखी हड्डियों से कहता है कि मैं तुम्हें सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी, मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा। और खुदा कह रहा है कि मैं तुम्हारे बीच में नसें भी ले आऊंगा, तुम्हारे ऊपर मांस भी आ जाएगा और तुम्हारे ऊपर चमड़े को, तुम्हारे शरीर को चमड़े से ढांप भी दूंगा। और तुम्हें सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। और मैं तुम्हें मांस से ढांपूंगा और तुम जी उठोगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। मेरे लिए कोई भी बात मुश्किल नहीं है, मैं सब कुछ करने की सामर्थ रखता हूँ। तो वो खुदा अपने नबी के द्वारा उन हड्डियों के बीच में काम कर रहा है अपने वचन के द्वारा। और जैसे ही नबी ने, जैसा खुदा ने उसे बोला था, बोलना शुरू किया तो परमेश्वर की सामर्थ उतरी। और इसकी 7 आयत में आगे, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भुई डोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। हालेलुया। तो जैसे भविष्यवाणी हुई और लिखा भविष्यवाणी करने लगा और लिखा कि एक आहट, एक सनसनाहट सी शुरू हुई और भुई डोल, एक भूकंप के समान जैसे सारा कुछ हिलने लगता है, ऐसी सनसनाहट थी, वो ऐसी आवाज थी, ऐसी आहट थी जिससे सभी कुछ हिलने लगा। जैसे भूचाल आता है ना, ऐसे भूडोल भूकंप के समान हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। अब आप सोचो कि अगर किसी साइंटिस्ट ने चाहा, किसी डॉक्टर ने वो हड्डियां जोड़नी होती तो कितना समय लगता। खुदा का
सनसनाहट से, उस सामर्थ से एक दूसरे के साथ चिपक गए। और जिस हड्डियों की खोपड़ी थी, जिस हड्डियों के वो ढांचे थे, उसी शरीर के साथ वो हड्डी से हड्डी जुड़ गई। तो पूरा जैसे कंकाल बन जाता है ना, ऐसे पूरा वो हड्डी से हड्डी सारा चिपके को पूरी बॉडी बन गई। खुदा की आवाज में ऐसी सामर्थ है कि उस सामर्थ से भूचाल आया और भूचाल से वो हड्डी से हड्डी सारी हड्डियों के ढांचे, तो वो एक शरीर नहीं था, वो बहुत सी हड्डियां थी और वो पूरी सेना थी, पूरी फौज थी जिसकी हड्डियों से हड्डियां सारी जुड़ गई थी। हाँ जी, 8 में मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढक गई, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। हालेलुया। और खुदा का दास देख रहा है कि ये क्या हो रहा है। मैं नहीं जानती, खुदा का वचन बता रहा, शायद उसने पहले कभी ऐसा सीन जो खुदा उसे दिखा रहा था पहले देखा कि नहीं देखा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा चमत्कार था जो उसकी आंखें देख रही थी। अब हम अपने दिमाग में इसको सोचे कि वो कैसा सीन होगा कि सारी हड्डियां जब एक दूसरे के साथ चिपक रही हैं और खुदा की सामर्थ उस जगह में थी। तो नबी ने जैसे ही देखा और वो देख रहा है पूरी जो हड्डी से हड्डी जुड़ गई, और मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हो गई और उन हड्डियों के ढांचों के ऊपर नसें भी आना शुरू हो गई और मांस भी चढ़ गया और वे ऊपर चमड़े से ढक गए, परंतु उनमें सांस नहीं। पूरी बॉडी खुदावंद की सामर्थ से तैयार हो गई है, नसें भी आ गई, मांस भी चढ़ गया और वो, लेकिन अभी उनमें जान नहीं है, उनमें अभी श्वास नहीं है, सांस नहीं है, बोलने की सामर्थ्य नहीं है। तो खुदा देख रहा है कि पूरा जो ढांचा है मनुष्य के शरीर का वो तैयार हो चुका, हड्डियों के ऊपर खुदा ने अपना काम कर दिया है, पूरा शरीर बन चुका है। जी आगे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए में समा जा कि ये जी उठे। हालेलुया। तो जैसे पहले नबी ने भविष्यवाणी की तो सारा कुछ हुआ, हड्डी से हड्डी चिपक गई, मांस नाड़े आ गई। तो ऐसे ही अब खुदा का आत्मा नबी से कह रहा है कि सांस के लिए भविष्यवाणी कर और बोल कि चारों दिशाओं में से सांसें जो इनकी आत्माएं हैं जहां भी घूम रही हैं वो आके इनमें समा जाए और इनकी सांसें जो है इनके बीच में आ जाए। और जैसे नबी ने भविष्यवाणी की और कहा, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कहे, हे सांस, परमेश्वर यहोवा कहता है, चारों दिशाओं से आकर इस घात किए हुए में समा जा कि ये जी उठे। और इसी प्रकार से जैसे उसने कहा तो 10 आयत में उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया। तो खुदा का वचन कहता है जैसे ही भविष्यवाणी हुई तो उनकी आत्मा भी जो चारों दिशाओं में घूम रही थी, जहां पर हड्डियां होती हैं वहां पर ही आत्माएं भी घूमती रहती हैं। और इसी तरह से उनकी आत्माओं के लिए भी परमेश्वर ने कहा, चारों दिशाओं से प्रार्थना कर, इनकी सांस भी आए, चारों दिशाओं से इनकी आत्मा भी जो इनमें समा जाए। तो जैसे ही नबी ने प्रार्थना की तो वो जिंदा जान हो गई और वो पूरे शरीर जो खुदा की सामर्थ से तैयार हुए थे उठकर खड़े हो गए। और वो कोई एक दो नहीं था, लिखा है वो एक बहुत बड़ी सेना थी। और जो एक युद्ध में मारे गए लोग थे और वो सारे लोग जो जिंदा हो गए थे। और इसलिए खुदा का वचन हमें यही सिखाता है कि हमने खुदा की हुजूरी से कभी मायूस नहीं होना। कोई भी काम खुदा के लिए मुश्किल नहीं है, हमें मुश्किल लगता है। अभी यहाँ डॉक्टरों ने कोई काम करना होता ना, पता नहीं कितने साल लग जाते। जो खुदा की सामर्थ से बड़ी 10-15 मिनट में सारा खुदा ने काम कर दिया।
परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये नहीं कहता कि मेरी बीमारी बहुत बड़ी है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। ये नहीं कहना कि मेरा मसला या मेरा पति नशा नहीं छोड़ सकता या मेरे घर का मसला बहुत बड़ा है, हल नहीं हो सकता। खुदा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। परमेश्वर अगले वचनों में क्या कहता है? फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इजराइल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। तो खुदा का वचन कह रहा है कि ये इस्राएल का घराना है जो पिछले समय में, पिछले बीत चुके समय में खत्म हो गया था। एक लड़ाई में इस्राएल का घराना मर चुका था, लेकिन खुदा ने अब फिर इस घराने को जिंदा कर दिया है। खुदा ने इन लोगों को फिर से नया जीवन दिया है और ये लोग कहते हैं कि हमारी आशा मिट चुकी है, हमारी आस खत्म हो चुकी है, हम तो मर गए, हमारे लिए तो कोई जीवन है नहीं। लेकिन खुदा कहता है, अगर सूखी हड्डियां जी सकती है तो आप क्यों नहीं आजाद हो सकते? आप क्यों नहीं जीवन पा सकते? आप भी बच सकते हो। आपके मुझसे भी कोई खुदा के लिए बड़े नहीं है। सिर्फ आप विश्वास रखो, बाकी काम सब उस खुदा ने करना है। हाँ जी, आगे इसको कंप्लीट कर दो। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा हालेलुया। और इजराइल के देश में पहुंचा दूंगा। तो खुदा अपने लोगों से कहता है, जिन लोगों से वो प्यार करता है। देखा परमेश्वर यहोवा क्यों कहता है? यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो अगर तुम कब्रों में भी होगे तो मैं तुम्हें बाहर निकाल लाऊंगा। मैं तुमको उनसे कब्रों में से बाहर निकालूंगा और इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा। और तुम कभी ये मत कहना कि हमारी आशा मिट गई है, हमें कोई भी आस नहीं है। जी आगे तेरा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझे यहोवा ही ने ये कहा और किया भी है। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हम सबसे भी यही कहता है कि खुदा अपने वचनों के द्वारा कि मैं तुम्हें अपना आत्मा समाऊंगा और तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी मुर्दा है, जो कुछ भी खत्म हो चुका है, जो कुछ भी आपके जीवन में मर चुका है, प्रभु कहता मैं उसे भी जिंदा करूंगा। जब आप खुदा की हुजूरी में आते हो तो परमेश्वर का वचन आप सबके लिए होता है। जो लोग घरों में हैं, खुदा का वचन उनके लिए नहीं है। जो लोग परमेश्वर की हुजूरी में बैठे हुए, परमेश्वर उनसे अपने वचनों के द्वारा बात करता है कि अगर वो अपनी परेशानियों में, अपने दुखों में, अपने घर की स्थिति में ऐसी हालत में है कि वो एक मुर्दा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कि वो जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन उन सब से कहता है कि आप अपनी सारी चिंता को उस परमेश्वर के ऊपर डाल दीजिए। जो कुछ भी आपके जीवन में खत्म हो चुका है, मर चुका है, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपके घर की आर्थिक स्थिति, कुछ भी हो आपके घर में हो रहा गलत है, तो खुदा कहता मैं सब कुछ सही करूंगा, चंगा करूंगा, आपके जीवन में से सारा मुर्दापन बाहर निकालूंगा और आपको नया जीवन दूंगा। और परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। खुदा का वचन हम सबसे बात करता है कि हमने किसी बात से निराश नहीं होना, मायूस नहीं होना। परमेश्वर कहता है, जब मैंने यहाँ पर परमेश्वर के वचन में ये लिखा है कि तुम क्यों कहते हो कि हमारी आस खत्म हो गई है, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं। परमेश्वर अपने वचनों से हमसे भी बात करता है कि ऐसा नहीं बोलना। जब आप अपने विश्वास को, अपने भरोसे को खुदा के ऊपर छोड़ देते हो, मजबूत कर लेते हो कि खुदा अगर आपने सूखी हड्डियों में जान डाल दी, सूखी हड्डियों में प्रभु जी मनुष्य को बनाने की सामर्थ रखने वाले खुदा,
तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मेरे जीवन की परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हालात चाहे कैसे भी हो, खुदा आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब आप सब कुछ उसके सामने रख दोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि खुदा आपके जीवन में किस रीति से, किस अद्भुत तरीके से काम करेगा और आप भी ब्लेस हो जाओगे, अपने दुख परेशानियों से आजाद हो जाओगे। कभी मायूस नहीं होना, कभी निराश नहीं होना। परमेश्वर हम सब के लिए, जैसे हम सब ही जो नए लोग भी आए हैं, हम सब इसी कोई भी सुख में परमेश्वर के घर में नहीं आता जब तक हमारे जीवन में दुख नहीं होता, परेशानी नहीं होती, हम थक नहीं जाते, हार नहीं जाते, तब तक हम खुदा के पास नहीं आते। और जब हम आ गए हैं तो हम निराश नहीं जाएंगे। खुदा हमारे जीवन को लिखा, उसके सामने सब कुछ खुला है, नंगा है, वो सब कुछ, हम सबके जीवन खुदा के सामने खुली किताब है, सब कुछ वो जानता है। और परमेश्वर अपने तरीके से आपके जीवनों की दुख परेशानियों का समाधान करेंगे, आपको ब्लेस करेंगे। सिर्फ आपने विश्वास रखना और संडे कोई भी मिस नहीं करना। इतवार परमेश्वर ने खुद भी सबत के दिन 6 दिनों में पूरी सृष्टि की रचना की और 7वें दिन प्रभु ने भी आराम किया। और हमें भी ये आज्ञा दी, इस वचन से हमें भी ये आज्ञा दी है कि तुम भी 7वें दिन मेरे आराम में आओ। और जब हम खुदा की हज़ूरी में बैठते हैं तो हम उसका वचन पूरा करते हैं और परमेश्वर पूरा हफ्ता हमारी अगुवाई करते हैं और हमारे साथ रहते हैं। इसलिए परमेश्वर का ये वचन कभी भूलना नहीं है, इसको कभी भी तोड़ना नहीं है। ठीक है, यही वचन आपको ब्लेस करेगा और यही वचन आपको चंगा भी करेगा। प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सबको बहुत सी आशीष बरकत दे। हम लास्ट में प्रार्थना करेंगे, सभी आंखों को बंद करेंगे, सभी अपने स्वरों को झुकाएंगे।